संगरूर में आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी चिंता का विषय अब बनता चला जा रहा है। 1700 की लीड से आगे आ गए हैं अब शिरोमणि अकाली दल ए के जो कैंडिडेट हैं वो, और अब क्योंकि यहाँ पर भगवंत मान की ये सीट रही 2 बार से लगातार, वो यहाँ से चुने गए और इसके बाद अगर वो सीट गंवाते हैं तो कहीं ना कहीं साख पर भी असर पड़ेगा। इसी पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुलदीप धारीवाल हैं बीजेपी के प्रवक्ता, और प्रदीप मान कांग्रेस से, और रमन चांदी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले रमन जी, मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं। आप बताएं, संगरूर में जिस तरीके के अभी फिलहाल रुझान है वो क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए अरुण जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी पार्टी को सिमरनजीत मान जी पूरी कड़ी टक्कर दे रहे हैं और 1700 2000 जो वोट से वो आगे चल रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। सोचना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर्स थे, वोटर्स थे, ये ऐसा क्यों हुआ। 3 महीने में देखिए मान साहब ने अच्छे फैसले भी लिए हैं। हाँ। और लोगों ने सराहा भी है। लेकिन जो गरीब लोग थे, जो निचले लेवल का जो वॉलंटियर होता है, उनको समझाने में मुझे लगता है कि हमारे जो विधायक हैं वो समझाने में नाकामयाब रहे हैं कि इतना परसेंटेज कम डालने का वोट, उसका जो नुकसान आम आदमी पार्टी को हो रहा है। लेकिन जो हमारे उम्मीदवार हैं, अभी 1 लाख 1.25 लाख वोट है जो बैलेंस है गिनती के लिए। मेरे पूरा मानना है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो उम्मीदवार है वो चाहे 5-7 हजार वोटों से जीते, वो जीते। तो अब ऐसे में आप हमें ये बताएं कि देखिए, आप कह रहे हैं कि चाहे कम वोटों से जीते लेकिन जीतेंगे, और आपने खुद भी कहा क्योंकि सरकार में आप लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छे फैसले लिए हैं, बहुत मजबूत फैसले लिए गए, उसके बाद इसको कहा जा सकता है कि प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है ये हो रहा है और खुद भगवंत मान के क्षेत्र से हो रहा है, तो इसमें तो बड़ी चिंता की बात हो जाएगी कि भाई फैसले सही जा भी रहेंगे नहीं। देखिए फैसले तो सही है, ऐसी कोई बात नहीं है। देख 40% के करीब वोट बैंक है, जो परसेंटेज है वो डला है। 30% 32 तो वैसे ही कम हो गया, उसका सीधा सीधा नुकसान है जो आम आदमी पार्टी को हुआ है। हाँ। विरोधियों की बात पर लोगों ने मोहर नहीं लगाई है। जिस तरह 2 महीने से विरोधी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बोल रहे थे, अगर ऐसा विरोधियों की बातों को लोग मानते तो उनके वोट बैंक में इजाफा होना चाहिए था। बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल की जमानतें जब्त हो चुकी हैं। ये सारा कुछ अब क्लियर हो चुका है और कितना वोट इनको डलेगा। सो कहने का मेरा मतलब है, देखिए भाजपा का तो अभी कुलदीप धालीवाल जी बैठे हैं, मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ। 4 अभी साबका मंत्री कांग्रेस के आपने लिए, और केवल ढिल्लो जी वहां संगरूर जो लोकसभा क्षेत्र है वहां के अच्छे सरमाएदारों में आते हैं, बिजनेसमैन है अच्छे, उनका अपना पर्सनल वोट है। इसमें से 30% वोट तो कुलदीप उनके ढिल्लो साहब का अपना ही होगा। तो आम ये भाजपा कैसे मान ले कि भाजपा के वोट बैंक में इजाफा हुआ है। हाँ। सो मेरा मानना है, ठीक है, ये चिंता का विषय हमारे लिए है, हम इसका मंथन भी करेंगे रिजल्ट के बाद के इतना वोट बैंक का जो आम आदमी पार्टी को कम क्यों पड़ा। और हम निचले लेवल पर ना लोगों को समझाने में नाकामयाब रहे। एक बात मैं बार बार कहता हूं कि नेक नियत और ईमानदारी को सबसे बड़ी अड़चनों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो हमारा घर ही क्यों ना हो। ये तो फिर भी राज्य है। सो इस बात का भी हमें 3 महीने का जो समय बहुत कम है, फिर भी अच्छे फैसले लिए हैं। आने वाले समय में ठीक है, भी उसका लोगों को टेस्ट अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश। हाँ प्रदीप, मैं आ रहा हूँ आपके पास। पहले उन्होंने कुलदीप धारीवाल को लेकर कुछ बात बोली। कुलदीप जी, आप रिएक्शन देना चाहेंगे, फिर प्रदीप जी से बात करेंगे। प्रवक्ता है, मैं बस मान भी करता हूँ इनका। आज हताश है थोड़े, मेरी सहानुभूति है इनके साथ। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो हम कहते हैं कैपिटल माना जाता है, संगरूर सीट, और वहां से ज्यादा मंत्री इनके आते हैं। और सबसे बड़ी बात वहां पे, ये तो 40% इन्होंने बोल दिया, तो मैं बता दूं रमन जी, 40% पोलिंग नहीं हुई है, 38% पोलिंग हुई है। तो शर्मनाक बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बुरी स्थिति थी कि हम पंजाब में वोटिंग नहीं करा पाए। लोकतंत्र के लिए यही एक सबसे बड़ा जो लोकतंत्र के ऊपर धब्बा है पंजाब सरकार ने लगाया कि ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाए। दूसरी बात, डर का ऐसा माहौल क्रिएट हो गया वहां पे, वो डर के माहौल से जो वोटर है वो वोट डालने नहीं आए। और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी की इन्होंने बात की है,
भारतीय जनता पार्टी जो संगरूर में पहले ये लोग बोलते थे किसी गांव में झंडा लेने वाला नहीं मिलेगा, कोई बूथ नहीं मिलेगा, आज गांव गांव में बूथ बूथ तक कमल का निशान पहुंच चुका है। और यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर गांव गांव में कमल का निशान पहुंच चुका है और आपकी हताशा है और आपको लोगों ने नकार दिया है, ये आपको समझ लेना चाहिए रमन जी। आपने जो 100 दिन में 100 झूठ बोले हैं, हम्म। वो झूठ की वजह से लोगों ने आपको नकारा है। और आप इतने कम वोट प्रतिशत में अभी जो आपको इतना जो आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपकी जो कैपिटल थी, आपकी कैपिटल में इतना कम वोट प्रतिशत जो है वो आया है। और ये आपकी, मैं मानता हूँ, बहुत बड़ी उपलब्धि है। लॉ एंड ऑर्डर आपने बहुत खराब कर दिया, ये भी आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो आप पीछे जा रहे हैं वो भी आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरी सहानुभूति आपके साथ। ठीक है, प्रदीप मान, आपका रिएक्शन। देखिए, जैसी अरुण जी बोलते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। आज लोगों ने आम आदमी पार्टी को 3 महीनों के भीतर ही नजरअंदाज कर दिया है। जैसी स्थिति इन लोगों ने पंजाब में बनाई थी, सबको पता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी। अभी तक पंजाब में 60 to 70 जो मर्डर्स हो चुके हैं, सिद्धू मूसेवाला जी का भी कत्ल हो चुका है। उसके बाद इनका जो बोलते थे कि हाँ ये हमारा किला है, संगरूर को किला मानते थे ये अपना आम आदमी पार्टी। आज इनका जहां बादशाह था आम आदमी पार्टी के, जो भगवंत मान जी जो किले के बादशाह थे, वो ही ढेरी ढेर हो चुके हैं। उनके ही संगरूर के हैं वो, वहां से ही लोगों ने इन पार्टी को 3 महीनों में ही नकार दिया। सिर्फ 100 दिनों में लोग इनसे इतना हताश हो चुके हैं, थक चुके हैं कि लोगों, पहली बात तो ये बोल रहे हैं वोट परसेंटेज कम हुई है। सरकार इनकी थी, जिनकी सरकार होती है जब जिमनी चोन होती है, तो मैंने तो आज तक जितनी बार भी सुना है जिमनी चोन में जिनकी सरकार होती है उनका कैंडिडेट डेफिनेटली जीतता है, उसका इम्पैक्ट रहता है। पर देखिए कि सुबह से ही सिमरनजीत सिंह मान जी से पीछे चल रहे हैं। ये कभी 5,000 वोट से, कभी 4,000 वोट से, कभी 2,500 वोट से, ये लगातार कॉन्टिन्यूसली पीछे चल रहे हैं। आज लोगों ने, पंजाब के लोगों ने, जो इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, प्रोमिस किए थे, गारंटीज दी थी, अभी तक कोई गारंटी फुलफिल नहीं की। तो लोग समझ चुके हैं कि ये जो है, ये एक ढोंगी, दोनों ढोंगी हैं। ढोंगी बाबा आए थे केजरीवाल जी, इन्होंने लोगों से झूठ बोला, झूठ बोल के उन्होंने इतना बड़ा इन्होंने मैंडेट लेके 50 इनके, सॉरी 92 एमएलए थे, ठीक है जी, वे सभी के सभी टीम इनकी वहां पे लगी हुई थी। अब ये वॉलंटियर्स पे अपना एलिगेशन लगा रहे हैं, वॉलंटियर्स ने काम नहीं किया। आपकी सारी लीडरशिप तो वहां थी, आप पूरे 1 महीने से वहां थे, तो आपकी वो सरकार में होते हुए भी आज आपका 3 महीने में लोगों ने आपको इतनी बड़ी हार देके जिता दिया है कि लोगों का आप पे विश्वास नहीं है। आपने लोग आपसे खफा हैं, पंजाब के लोग आपको बिल्कुल आगे लाइक नहीं करेंगे। आप देख लेना 2024 में भी इनका यही हाल होगा। रमन जी, पहले तो आप देखिए, इन दोनों ही प्रवक्ताओं ने, बीजेपी से भी कुलदीप जी ने भी और प्रदीप जी ने भी यही बात कही कि लॉ एंड ऑर्डर का एक विषय रहा जिसकी वजह से जनता जो है वोट देना ही नहीं चाहती है। पहले तो वोट देने ही नहीं पहुंचे, और जितने भी लोग पहुंचे वो आपको तो कम से कम नहीं दे रहे हैं ज़्यादा अधिक, जो अभी तक के रुझान दिखाई दे रहे हैं। रमन जी, देखिए अरुण जी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अगर अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस की बातों पर पंजाब के लोग यकीन करते तो इनके वोट बैंक में इजाफा होना चाहिए था। आज कांग्रेस या भाजपा पहले नंबर पर होनी चाहिए थी। अगर ये लोग पंजाब के ये चाहते कि ये रिवायती पार्टियां या विरोधी सच बोल रहे हैं, रही ये तो इनका जो वोट परसेंट है वो विधानसभा से भी मुझे तो लगता है कम हो रहा है। और रही बात हार की, अभी 1 लाख वोट बैलेंस है, ये 4,000 भाई आपकी सरकार है, का जो आपके डिफरेंस सीएम है। एक बार बारी बारी से मैं आ जाऊंगा। कुलदीप जी, प्रदीप जी, मैं आपके पास भी एक बार वो बात मैं आप दोनों के पास फिर से आ रहा हूँ, बस एक बार वो बात पूरी कर दे। रमन जी, जी अरुण जी, जी 4,000 वोट में जो वोट बैंक का इजाफा है, बढ़ोतरी है, वो कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, बिल्कुल कांटे की टक्कर है। ठीक है, आने वाले समय में अभी 1 घंटे में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसको हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, ये चिंता का विषय है कि आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो बहुत ज्यादा कम हुआ है। और ये बात विरोधी ये ना माने कि अगर देखिए 40% और 70%, 30% का फर्क है, तो लोगों को वहां देखिए पंजाबी है जो, वो वोट डालने
इनको सर, तो नहीं गए कि अगर आम आदमी पार्टी में निराशा थी, रमन वो जी, चाहते हैं, रमन जी, उनके अंदर आशा है। रमन जी, क्या ऐसा तो नहीं है कि भगवंत मान जी को और पूरी आम आदमी पार्टी को ये हो गया था कि भाई ये तो हमारा गढ़ है और यहाँ से तो हमें कोई हिला ही नहीं सकता है, तो इसीलिए वहां पर उतना ज्यादा ध्यान ही नहीं दिए गया? क्योंकि अब अभी भी ताजा अपडेट ये भी आ रहा है कि इनका ध्यान है। खुद उनके गांव से ही वो पीछे चल रहे, उनके आपके आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं, वहां से भी बिल्कुल सिमरनजीत जी बिल्कुल आगे आ गए। देखिए, ये बिल्कुल। तो जब तक पूरा रिजल्ट सामने नहीं आ जाता 2 घंटे बाद, तभी पूरे विधानसभा के हिसाब से पता चलेगा कहां से देखिए, कितनी एक वोट बात डली तो है। है रमन जी, एक बात तो है, आप जो बात कह रहे हैं, एक बात तो जरूर है, एक बात तो जरूर है इसमें जो खास है रमन जी, वो कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया 3 महीने में, उसका असर, दूसरा यहाँ से भगवंत मान जी का असर, जो वहाँ से लगातार वो जीते थे, तो उससे कहीं ना कहीं ये जरूर हो गया था कि उन, या तो फिर ऐसा माना जाए कि ये भगवंत मान का असर है, लोग सिर्फ उन्हें ही वोट देना चाह रहे थे और आम आदमी पार्टी से उनको कोई लेना देना नहीं है, या तो ये माना जाए क्योंकि वो तो जीत गए थे और अब वो जब नहीं है तो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पीछे हो गए हैं यहाँ से सिमरनजीत सिंह मान, या तो फिर कुछ और इसमें बात हो सकती है कि भाई सभी दलों ने मिलकर के सिमरनजीत जी को जिताने की और आम आदमी पार्टी को हराने की ठान ली। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये आने वाले समय में चिंता का विषय तो है ही है। मंथन तभी होगा सभी बातों को। देखिए, एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं। हाँ। 2017 में मीडिया के थ्रू ही जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो मीडिया ने ये बातें निकाली थी कि भाजपा ने अपना वोट बैंक है जो कांग्रेस को डलवाया है शहरों में, जिस वजह से 2017 में कांग्रेस की सरकार आई थी। तो अभी ये आने वाले समय में ही पता चलेगा कि कहां कहां क्या क्या हुआ है, क्योंकि सभी विरोधियों के टारगेट पे सिर्फ आम आदमी पार्टी थी, ये सभी को मालूम है। भगवंत मान जी ने बताइए मुझे कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि लोगों में निराशा फैले? लोग आज भी चाहते हैं, देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई इतनी बड़ी, ये जो लोग हैं ये चाहते नहीं है कि मान सरकार हमारे गिरीबान पर हाथ डाले और हमारी जो करप्शन है उनको उजागर करे। अभी जो पिछले दिनों में भाजपा कांग्रेस का इतना बड़ा कुनबा लेकर गई है, ये क्या मालूम नहीं है पंजाब के लोगों के, उनको बचाव के लिए उनको ईडी की धमकी और हमारी ये इसमें एक बात रमन जी, देखिए इसमें अब मुझे लगता है कि ठीक है, अब वो डिफेंस आपको करना भी चाहिए और करेंगे भी, वो निश्चित तौर पर करेंगे, लेकिन अब करीब 50,000 से ज्यादा की वोट अब बाकी नहीं बची हैं। मुझे नहीं लगता कि अब इस लीड को क्लियर कर पाना उतना ज्यादा आसान होगा जितना आप मान रहे हैं। कुलदीप धारीवाल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं 100 दिन 100 झूठ, रमन जी मान लीजिए 100 दिन 100 झूठ। मैं एक बात ऐसा प्रवक्ता हूं जिन्होंने, रमन जी भी इस बात के गवाह होंगे कि जब भी कोई सरकार जब सत्ते में आती थी इन पिछले 100 दिनों में, तो विपक्ष की तरफ से भाजपा का जब कुलदीप धालीवाल पैनल पे बैठता तो कहता है कि भाई थोड़ा समय और दो भाई सरकार को, 92 एमएलए है इनके पास, तो हमें जो लोक मत का सत्कार करना चाहिए, देखते हैं क्या करते हैं। अब 100 दिन जब हुए, 10,000 करोड़ का कर्जा लेके आपने हेलीकॉप्टर उड़ाए गुजरात में और हिमाचल में, तो लोगों को पता चल गया रोज के 2 कत्ल हो रहे हैं, किसानों की खुदकुशियां, ये सारे आप कह रहे हैं कि भगवंत मान जी ने ऐसा क्या कर दिया? अरे पंजाब एक, भाई साहब आप ये मान के चलिए, पंजाब को अलगाववाद की भट्टी में झोंकने का काम कर रहे हैं आप। गुरप्रवंत पन्नू की एक वीडियो आई थी, उसने कहा था हमारे पैसे से बनी है सरकार। आपके किसी प्रवक्ता ने हिम्मत तक नहीं की ये बोलने की कि खालिस्तान से हमारा कोई नाता नहीं है, हम खालिस्तान नहीं बनने देंगे, हम देश की एकता अखंडता के साथ रहेंगे। सारे प्रवक्ता आपके भागते रहे इस बात से। इस तो पर ये चीजें, उनका रिएक्शन ले लेते हैं। आपके हक में नहीं गई और लोगों में निराशा है और ये डर का माहौल कायम हुआ पंजाब में। जो डर कायम हो गया, उस डर की वजह से वोटर नहीं निकले। सबसे ज्यादा वोटर जो डर के घर में बैठा, हमारा नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि हमारे साथ जो व्यापारी वर्ग है वो सबसे ज्यादा, और व्यापारी वर्ग सबसे ज्यादा डरता है जब कोई ऐसा माहौल बनता है। हमें इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है जो वोटर कम, जो वोट पोलिंग कम हुई है। और अगर पोलिंग 70-75% होती तो हम आपको बता देते, दिखा देते कि भारतीय जनता पार्टी जो विकल्प के तौर पर, वो तो खैर फिर वो तो वोटिंग, मतलब इसका मतलब वोटिंग होती है, आप लोगों ने भी मान लिया था कि भाई हम तो जीतने वाले हैं नहीं, या फिर पहले ही मान करके बैठे थे?
हम मान के बैठे थे कि अगर वोटिंग पूरी होगी तो हम जीतेंगे। अच्छा। जब वोटिंग पोल इतनी कम हुई है, फिर भी हम लोगों ने हर एक बूथ तक अपनी पहुंच बना रही है। भारतीय जनता पार्टी, जिसको ये संगरूर में बोलते थे कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, ये भगवंत मान जी बोलते थे भाजपा का कोई झंडा उठाने वाला नहीं। आप देखो आज हर एक गांव में भाजपा का कमल खिल रहा है, हर एक बूथ के ऊपर भाजपा का कमल खिल ठीक रहा है। है। तो अभी इनका तो जो जितने 100 दिन में 100 झूठ इन्होंने बोले हैं, मेरी सहानुभूति है रमन जी के साथ कि अभी ये हताश हैं, ये हार गए हैं और पंजाब में विश्वास गवा चुकी है आम आदमी पार्टी। लेकिन फिर भी चलो चैनल पे आकर इनको डिफेंड तो करना ही है, वो कर रहे ठीक हैं है बेचारे। प्रदीप मान, कांग्रेस की क्या स्थिति ये हो गई है? अब कांग्रेस को लगता है कि दोबारा से उभर कर आने में लंबा समय लगेगा? देखिए देखिए मेरी बात सुनिए। 3 महीने पहले ही जो बदलाव के नाम पे ये पार्टी आई थी, 3 महीने पहले बदलाव पंजाब में आ चुका था। हम इस चीज को मानते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी में कोई कमियां रहेंगी। इसी वजह से हम जब थे 80 सीटों से हम 18 पे आ गए थे। ठीक है जी। बात तो ये मेन मुद्दा ये है अरुण जी के आज 3 महीनों के भीतर ही इनकी बुखलाहट है जो फेस पे इनके दिख रही है। मैं लगातार 2-3 चैनलों से गया हूं, इनके हर प्रवक्ता हैं जो वो बहुत अग्रेसिव हुए हैं। अपना उनका जो इनके अंदर वार बना हो उसको निकाल भी रहे हैं। तो बात यह है कि 3 महीने में इनको बिल्कुल नकार दिया है। सो सबसे बड़े संगरूर में जहां से भगवंत मान जी खुद वहां से सीट जीते हैं, वहां से सीएम फेस है, वो सीएम है पंजाब के, वहां से भी ये इन लोगों ने इनको इस बार एक्सेप्ट नहीं किया है। तो जो ये रेवोल्यूशन की बात लेके आए थे, जो गारंटियां लेके आए थे, आपने देखा है किसानों की चाहे आत्महत्या ले लीजिए, चाहे इन्होंने बोला था कि बिजली मुफ्त देंगे वो भी है, और माइनिंग की पॉलिसी की बात करते थे ये लोग बोलते थे कि हम हाँ लेके और पॉलिसी लाएंगे। इन्होंने कुछ प्रॉमिसेस जो लोगों से 1000-1000 रुपए महिलाओं को देके झूठा जासा देके तो पहले इन्होंने वोट बटोर लिए थे। तो इस बार औरतों ने भी इनको इस बार कोई वोट नहीं की। उन्होंने पता है कि इन्होंने हमें झूठा प्रॉमिस किया कि 1000-1000 देंगे, किसी भी महिलाओं को इन्होंने कुछ नहीं दिया, इसलिए लोगों ने वोट परसेंटेज है जो कम हुई है। देखिए आप इस बात को मानना पड़ेगा कि अगर ओवरऑल पंजाब में इलेक्शन होता है तो जो है तो सभी जो है सब जगह पे वोटिंग करवानी पड़ती है, तो फोकस लगता है तो वोटिंग शेयर कर सकती है। पर हमने तो अब एक सीट पे वोट करवानी थी ना, तो इनकी पूरी लीडरशिप वहां थी। ठीक है जी। तो वोट जो लोगों ने वोट क्यों नहीं दी, तो घर घर जा रहे थे, तो अब डिविजन ऑफ वर्क भी कम हो गया था। ठीक है जी। इन्होंने पूरी वहां पे स्ट्रक्चर भी पूरा था, लोगों को मिल रहे थे, लोगों को ये फेल हो गए वोट दिलवाने के लिए, इन्होंने पूरा जोर ठीक लगाया, है। अब ये बोल रहे हैं। ठीक है नहीं, बात हाँ, ऐसे नहीं नहीं है बिल्कुल, कि ये बात तो है, इनका जो क्योंकि किला। इसमें इसमें हालांकि भारतीय जनता पार्टी को भी ये बहुत ज़्यादा यकीन था नहीं, कि उनको भी लग रहा था कि हम थोड़ा बहुत वोट शेयर भी अगर देखिए बढ़ा जाएंगे सारे में हम लोग तो फिर भी वो हम काफ़ी है। लोग कांग्रेस पार्टी दूसरे हाँ, नंबर पे है। जैसे हम विपक्ष में थे, हम विपक्ष में हैं इनके खिलाफ पंजाब में, अब भी चलो मान नहीं, लिया हम 80 यहाँ से पर अगर 85 हजार संगरूर की वोट बात हमारे करी जाए पास तो है। संगरूर में स्थिति जो है कांग्रेस पार्टी की फिलहाल बहुत ज़्यादा सी अच्छी लग नहीं रही। 80 हमारे पास फिर भी 80 से 85 हजार वोट्स हैं। ठीक है। इस बार लोगों ने जो सिद्धू मूसेवाला जी का है, डेफिनेटली दीप सिद्धू का इम्पैक्ट रहा है। लोगों ने इस बार जो अकाली दल अमृतसर है वो अपने सिमरनजीत सिंह मान जी पे विश्वास जताया, उनको वोट दिया। वो पहले भी अमरगढ़ से इलेक्शन लड़े थे, तब भी कम मार्जिन से वो हारे थे। हाँ। तो सुबह से इनको टक्कर दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि कम मार्जिन से जीतेंगे। मैं मानता हूं कि ये जो उनको इतनी वोट पड़ी है ना, जो 1.5 लाख वोट उनको पड़ी है, या हाँ। सॉरी 2 लाख प्लस पड़ी है, वो 2 लाख वोट इनकी कम हुई है। तो ये ठीक है। वो पार्टी कभी भी आपने देखा उनका पिछला आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, उनको कभी भी इतनी वोट नहीं पड़ी है पिछले 20-25 सालों के दौरान। इस बार ये सारी वोट थी जो उनको डल गया, रमन जी, ये सारी लोगों ने उनको उनकी तरफ लोग डालिया, तो आम आदमी पार्टी को सीधा सीधा यहाँ लोगों ने ठीक है। नजरअंदाज किया है। रमन जी, ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं रहा होगा कि खुद भगवंत मान जी के गांव से ही जो है पिछड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, तो ये बड़ी चिंता की बात इसलिए भी हो जाती है। नहीं अरुण जी, ओवर कॉन्फिडेंस देखिए, जब कोई मुख्यमंत्री जी किसी राज्य को चलाते हो तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता इसमें। नहीं, मैं ओवर धालीवाल कॉन्फिडेंस में साहब जी ये का कह रहा हूँ कि एक वो एक ये एक, कहते एक हैं। मिनट अरुण हाँ। जी, मैं धालीवाल साहब का जवाब जरूर देना चाहता हूं। ये हमेशा आम आदमी पार्टी के ऊपर एक लांछन लगाना चाहते हैं कि ये जिसको पंजाब में बोलते हैं गर्म ख्यालियों का ये मदद करते हैं। मैं धालीवाल साहब आपको बता देना चाहता हूं कि इंडिया न्यूज पे मैंने ही चैलेंज किया था गुरपतवंत पन्नू को, अगर आप रियलिटी में अगर बोल दो कोई भी भाई, खालिस्तान पंजाबी मुर्दाबाद। पंजाब में माहौल बोल खराब दो करता हो, रमन ठीक जी, है। बोलो खालिस्तान मुर्दाबाद, नहीं मैंने बनने कहा जी देंगे खालिस्तान, खालिस्तान।
और खालिस्तान मुर्दाबाद पहले भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं, लेकिन आप सपोर्ट कर रहे जनता को हैं। गुमराह करते यहाँ पे हो। TNT देखिए, यूज हुआ है, गुरपत यहाँ पंत पे पन्नू रॉकेट के लॉन्चर खिलाफ यूज करवा एफआईआर दिए किसने इन्होंने, की? इंटेलिजेंस विंग वो के विंग पे हमले करवा आज दिए। ही से आज गुरपत पंत तक पन्नू, आप मैं सुनिए सहम भाई साहब, एक मिनट मैं मेरी बात तो सहमत सुन हूँ, लीजिए। मैं बिल्कुल गुरपत सहमत पंत हूँ पन्नू कुलदीप जी कब धालीवाल से जी बोल से। रहे अभी हैं तक इनके पंजाब के भगवंत खिलाफ, मान जी ने, अभी तक खालिस्तान के हक केजरीवाल जी ने में? एक भी बयान नहीं दिया आप लोगों इसके ने खिलाफ। क्या कार्रवाई की? आप लोगों ने चलिए आज तक ठीक क्या है, वो तो कार्रवाई खैर की? वो अब इंटरनेशनल देखिए मुद्दा है, भाजपा ने रमन क्यों जी कार्रवाई नहीं की? रमन जी अब जिसने जो किया, रमन जी अब ये जिसने जो हताश किया है, वो लोग आज ये अब बुखलाए उन हुए हैं लोगों को धालीवाल आपने साहब। हटा दिया है। रमन जी जिसने जो किया उन ये लोगों को आपने धालीवाल बाहर कर दिया है ना, उन लोगों बिल्कुल, धालीवाल को साहब आपने बदल दिया है। लेकिन देखिए, आप आज हम जिस सीट के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, वो ये है कि क्या वजह रही कि खुद भगवंत मान के इस क्षेत्र में, खुद उनके गांव में और खुद उनके पूरे क्षेत्र में वो ये बार बार कहते हैं कि भाई धुरी को आप पंजाब की धुरी बना देंगे। लेकिन अब ये हालात अगर यहाँ आसपास हो रहे हैं और पूरे संगरूर में हो रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात हो रही है। दिखाता है कि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट थे कि ऐसा हो जाएगा और शायद बातें ज्यादा होती रही और काम ग्राउंड पर 3 महीने में लोगों को दिखा नहीं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि चिंता का विषय है। फाइनल रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद इस पर मंथन भी किया जाएगा और 4600 से ज्यादा का 4600 से ज्यादा का डिफरेंस हो गया है। मैं बिल्कुल हो गया, डिफरेंस बिल्कुल हुआ है जी। उसमें सीधा ही सीधा आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है। लेकिन अगर निराशा थी वोटर्स में आम आदमी पार्टी के कामों को लेकर, तो या तो हम उनको समझाने में नाकामयाब हुए हैं, और लेकिन वो जो वोट बैंक है आपने किया ही इन कुछ पार्टियों नहीं। की तरफ तो नहीं गया ना। अगर किया होगा ये तो ही सोच, ये तो समझाएंगे। इन पार्टियों की तरफ तो वोट वो गया नहीं। मैं एक बात जरूर पूछना चाहता हूं धालीवाल साहब से कि आप जो लांछन लॉ एंड ऑर्डर को पंजाब में लगाते हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, मान साहब पर, जो सिद्धू मूसेवाला जी के ऊपर जिन वेपन्स का यूज किया गया, जो ना तो वो पंजाब में बनते हैं ना ही वो इंडिया में बनते हैं, तो फिर कहां से आए? वो इंटरनेशनल मुद्दे थे। तो 50 किलोमीटर का दायरा भी भाजपा ने बढ़ाया बीएसएफ का, तो वो पंजाब में कैसे आए? आप लोगों की कोई ड्यूटी भी बनती है, आप हमेशा राज्य की सरकार को करते हो, सारा कुछ ज्वाइंट ऑपरेशन चलते हैं, तो आप अपनी नाकामयाबी क्यों नहीं मानते इसको? चलिए इसी पॉइंट पर कुलदीप जी आप भी प्रतिक्रिया दीजिए, फिर प्रदीप मान जी से फाइनल कमेंट करेंगे। कुलदीप जी देखिए, आज 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 मैं रमन जी काफी हताश हैं। ये भूल जाते हैं कि जो सिद्धू वाला के मुद्दे, आप मुझे बोलने दीजिए रमन जी, आपने बोल लिया। जो सिद्धू मूसेवाला के कातिल है, एक्चुअल कातिल है, जिन्होंने फायरिंग की है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही पकड़े हैं। और जो आप लोगों ने पकड़े हैं वो तो पता नहीं उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता, जांच का विषय है। और जो सरकार, केंद्र सरकार है, मैं आपको बता दूं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपने एडवर्टाइजमेंट की है। सारे पंजाब की फसल जो है केंद्र सरकार उठा रही है। आपके यहाँ पे कोई भी घटना हो जाती है, उस घटना की इन्वेस्टिगेशन, इवन जो आपके इकोनॉमिकल अफेयर्स के भी जो आपकी विजिलेंस है, वो कल ही एक पूरा बड़ा इशू हुआ, एक आईएएस अफसर का बेटा जो है वो मारा गया है, वो भी आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा। उसमें भी जो ईडी है वो रेड करके करप्शन के चार्जेस है लोगों पर लगा रही है। तो आपका विजिलेंस डिपार्टमेंट नहीं कर रहा, आपका होम अफेयर्स काम नहीं कर रहा, आप जो है लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, आप लोगों की फसल नहीं कोई उठा पा रहे, आप लोगों को कोई रास्ता नहीं दिखा पा रहे। झूठ पर झूठ, 100 दिन 100 झूठ, उसके बाद उड़न खटोले पर बैठकर कभी हिमाचल कभी गुजरात, वहां पे जाकर फिर झूठ, हमने 75 सालों वाला काम कर दिया। ये आप मान लीजिए भाई साहब कि आपके अगेंस्ट फतवा पंजाब में आ गया, और जो आपकी कैपिटल थी वहां आपका किला ढह चुका है। ठीक है, फाइनल कमेंट प्रदीप मान जी आपका। देखिए अरुण जी, जो ये पॉलिटिकल टूर्स पे थे ना, इन्होंने 75 लाख से ज्यादा जो खर्च किए हैं इन्होंने बाय एयर जहाँ जाते हैं, कभी मंडी कभी, इनका सारा जो फोकस था वो पंजाब की तरफ। इन्होंने देखा कि हम लोग जीत चुके हैं, अब जीत चुके हैं यहाँ से, तो इन्होंने अपना फोकस था जो डिवर्ट कर लिया और स्टेट में, उधर इनका सारा ध्यान था। इन्होंने पंजाब की जो स्थिति थी, जो इनका जो होम स्टेट थी, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया। जो मैं फिर से बता रहा हूँ, जो प्रोमिस किए थे उसका इम्पैक्ट रहा है यहाँ पे। जो लॉ डे बाय डे कत्ल हुए उनका, जो इनके वहां के एक मंत्री भी थे वो भी स्कैम में आए थे, उसका भी लोगों ने असर देखा है कि ये लोग, जब मैं आपको सबको पता है ये लोकपाल से पार्टी उठी थी, जो बड़े बड़े दावे करती है कि हम करप्शन खत्म करेंगे, ये करेंगे, तो इन्होंने देखा कि इस वजह से ये पार्टी को हमें वोट डाले थे।
तो उन्होंने आते ही देखा कि करप्शन तो ये लोगों ने शुरू कर दी है, इनके खुद के मंत्री करप्शन में आ गए हैं, तो लोगों ने इस बार इन लोगों को नहीं, लोगों ने तो उस ये जो भी खैर पुराना देखा होगा ना कि कार्रवाई भी तो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, देखिए आरोप कर लग देखिए रहे हैं ना। देखिए देखिए चोर तो चोर है ना अरुण जी, उन्होंने लोगों ने अपनी कार्रवाई अपने कर दी, तो हाँ। लोगों को क्या बेनिफिट होएगा? लोगों ने, मेरी नहीं, बात सुन, लोगों यही ने तो तो इस होएगा बात ना पे कि वोट भाई दी थी ना। कोई चोरी कर रहा है तो उसको पकड़ के जेल में भी डाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि देखिए करने जेल ही में दे रहे हैं, और नहीं, ये इनका भी कह रहे हैं ये कि भाई देखो, इसने ये जांच का अरुण विषय जी, की फिर हाँ। मैं वही देखो, मैं उस बात पे आऊंगा। देखो हाँ। ये डबल फेस है ना, यहाँ हाँ। पे तो कार्रवाई कर दी, तो हाँ। दिल्ली का क्या करेंगे आप? दिल्ली में तो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, चल अपना सत्येंद्र जैन जी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे डे बाय डे, वो बोल रहे हैं कि चलिए हाँ ठीक है, मैंने सारे मैं इस डॉक्यूमेंट्स पर पढ़े हैं। रमन जी से कमेंट जरूर लेता, लेकिन समय आगे बहुत ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का, कुलदीप जी, प्रदीप जी, रमन जी, हमारे साथ आप जुड़े और अपना अपना पक्ष आप लोगों ने रखा। तो आज जब संगरूर लोकसभा का जो उपचुनाव है उसके नतीजे आ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय ये है कि यहाँ से सिमरनजीत सिंह मान, जो कि शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के कैंडिडेट हैं, वो लगातार लीड बना करके रखे हुए हैं और आम आदमी पार्टी की चिंताएं बढ़ाते चले जा रहे हैं। खुद भगवंत मान के गांव से ही आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट गुरमेल सिंह पीछे चल रहे हैं। तो देखना होगा, अब कुछ हजार वोटों की गिनती और बाकी है, क्या ये डिफरेंस कवर कर पाते हैं आम आदमी पार्टी कैंडिडेट या फिर नहीं, क्या रिजल्ट रहेगा, पूरी अपडेट आपको समय समय पर देते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।